ड्रामा सीरियल दस्तक। एक तरफ तो किरण का बच्चा होता है और दूसरी जानिब उसी का दादा वही हॉस्पिटल में ही ये खबर सुनने के साथ ही फौत हो जाते हैं। तो किरण बहुत डर जाती है कि क्या मेरे बच्चे को अब मनहूस समझा जाएगा और सब मेरे बच्चे से नफरत करेंगे क्योंकि उसके आते ही उसके दादा के इंतकाल हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किरण के बच्चे को कोई भी मनहूस समझेगा। पहले तो उसकी सास थोड़ी बहुत नाराज़ होगी कि इसकी वजह से, इस मनहूस की वजह से मेरा शौहर मेरे से दूर हो चुका है, लेकिन बाद में वो फिर एक्सेप्ट कर ही लेगी किरण के बच्चे को। और वैसे भी वो बहुत एक्साइटेड थी अपने पोते को देखने के लिए। दूसरी जानिब सैफ अब किरण के साथ बहुत मीठा हो चुका है और वो किरण का बहुत ख्याल रख रहा है और नेक्स्ट एपिसोड में भी वो किरण को डिनर पर लेकर जाता है, उसे गिफ्ट देता है। तो किरण काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन दूसरी ही जानिब फरियाल भी वापस आन टपकती है और वो सैफ से कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी गलतियों और कोताहियों को माफ़ कर दिया जाता है और मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खूबियों और खामियों के साथ एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। और इसीलिए मुझे अब लगता है कि सैफ हो सकता है कि किरण से अब फरियाल से शादी कर ले और इस तरह फिर फरियाल और सैफ और किरण का एक ट्रायंगल बनाया गया है। बेसिकली इस ड्रामे का पर्पज़ मुझे ऐसे लगता है कि ये बनाया गया है कि जैसे हर वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन सोचने की कोशिश करती हैं और अपने बच्चों को अपने अंदाज से चलाने की, अपने तरीक़ों पर चलाने की कोशिश करते हैं और वो बच्चों की कभी भी मर्ज़ी नहीं पूछते, ना ही उनकी मर्ज़ी देखते हैं, हमेशा अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करते रहते हैं। और यही बात सैफ भी कहता है कि बचपन से ही मेरे वालिदैन ने मुझे अपनी मर्ज़ी पर चलाया है, ना मुझे कभी उन्होंने कॉलेज स्कूल में अपने मर्ज़ी के मज़ामीन लेने दिया है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी की मर्ज़ी का फ़ैसला भी नहीं करने दिया, मेरे सर पर तुम्हें मुसल्लत किया है। और जिस वजह से सैफ और किरण हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसके साथ 3 जानें, बल्कि 3 नहीं अब तो 4 जानें मुंसलिक हो चुकी हैं और इस वजह से उन चारों जानों का बहुत नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये वालिदैन के लिए एक लेसनिंग ड्रामा बनाया गया है कि जहाँ पर उनके बच्चे कह रहे होते हैं वहीं पर शादी कर लेनी चाहिए, निभानी उन्होंने है तो आपने सिर्फ करवानी है तो करवा सकते हैं आप बाद में वो खुद देख लेंगे जो होगा। लेकिन फरियाल के साथ उसके वालिदैन भी ठीक कह रहे थे कि सैफ की नहीं बननी और बाद में बहुत सारे मसले भी होंगे। शुरू में तो सब अच्छे होते हैं लेकिन बाद में फिर फरियाल जिस तरह की लड़की है और सैफ जिस मूड का इंसान है तो वो कभी भी आपस में चल नहीं सकते थे। दूसरी जानिब सजाद जो कि अपनी बीवी को धोखा दे चुका है लेकिन अभी तक उसकी बीवी के सामने उसका धोखा आया नहीं है और बहुत ही जल्द मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ही कबीर मामू दोबारा वापस आएंगे तो सजाद का धोखा भी सामने आ जाएगा और फिर सजाद को तो कोई गिल्ट भी नहीं होना, लेकिन बाद में उसे बहुत पछतावा होगा जब उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा होता है। तो उसे लगेगा कि ये मेरे ही कर्मों का फल है जो मेरी बेटियों की सूरत में मुझे मिल रहा है। तो आपको ये ड्रामा दस्तक कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।